गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर 5 है। उसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके लिए बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक यूज करिए। देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की फाइंड करने के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है कि z माइनस जेड जीरो इक्वल जीरो इक्वल आर है। देखिए, ये एक सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने z0 मान लिया है और ये इसकी रेडियस है और इस पे फ्रेंड्स पर एक हमारे पास में एक कोई साइड पॉइंट है जिसे हमने p यूज किया है, जो x p z यूज करा है। तो देखिए, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्किल whose सेंटर इज z0 एंड रेडियस r, z इज लाई ऑन सर्कुम सेंटर ऑफ द सर्किल। तो देखिए, इस तरह का होगा। हमारे पास एक ये वाला ट्रिक आपको याद रखना है। तो देखिए, यहां दे रखा है क्वेश्चन नंबर 35 के z प्लस 4 इज मोड इज ग्रेटर देन या इक्वल 3 देन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ z प्लस 1। तो देखिए, यहां से हम यूज करें कि अगर हम इसकी कंपेयर कर लें कि z माइनस का z0 इक्वल r से अगर हम इसकी कंपेयर करें तो हमारे पास में z0 इक्वल हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 0i। तो इसका जो सेंटर बना से यानी कि c वो हो जाएगा माइनस का 4,0 और जो r का वैल्यू निकल कर आएगा वो आ जाएगा 3। अब देखिए, हमें फाइंड करना है किसका, z प्लस 1 इज मोड। तो इसको लिख सकते हैं हम z माइनस का माइनस 1 इज मोड। इसकी भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए, इसको मैंने सेंटर C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया, तो z माइनस z0, तो z0 के कंपेयर सेम इसी टाइप से करेंगे तो -1,0, क्योंकि इसमें i वाला कोफिशिएंट नहीं यानी कि y वाला कोफिशिएंट नहीं है। देखिए, ये दो पॉइंट आ गए। अब दोनों पॉइंट आ गए तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड करें तो d इक्वल होता है रूट x2 माइनस x1, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। तो -4 और माइनस माइनस हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ये चीज बन जाएगी आपके पास में। देखिए, -3 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस का 0 इक्वल 9, ये आ जाएगा 3। अब देखिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए जो हमारे पास में ग्रेटेस्ट होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए आपके पास में होगा, देखिए ये माना d, तो ये हो जाएगा आपके पास में d प्लस r या r प्लस db। और लीस्ट वैल्यू के लिए, लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू के लिए आपके पास में होगा d माइनस r। तो देखिए, यहां पर d प्लस r अगर हम फाइंड करें तो d का वैल्यू हमारे पास 3 और प्लस r का वैल्यू कितना हमारे पास में, रेडियस r का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 3 3 6। अब d का वैल्यू आपके पास 3 और माइनस r का वैल्यू 3 इक्वल 0, तो आपके पास 6 0, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है कि इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z प्लस z माइनस 1 इज। अब देखिए, ये वाला इनके हमें फाइंड करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, इसको हम z यानी कि ये वाला z है, इसको हम लिख सकते हैं z माइनस 0 इज मोड और प्लस ये वाला हमारे पास ऑलरेडी है z माइनस का 1। अब आप यहां से देखेंगे कि z माइनस z0 और z माइनस z डैश 0 का वैल्यू निकाले तो इसके जो सेंटर बनेगा वो C1 वो हो जाएगा 0,0 और जो हमारे पास सेंटर होगा C2 वो हो जाएगा आपके पास में 1,0, क्योंकि z माइनस 0 से हम कंपेयर कराएंगे तो 1,0। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड कर लो तो d इक्वल हो जाएगा रूट, देखिए 1 माइनस 0 तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा रूट 1 का स्क्वायर इक्वल 1। अब मैक्सिमम वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल होता है r प्लस डी या d प्लस r। तो r तो इसमें है ही नहीं, तो r को हम 0 मानेंगे और d का वैल्यू 1 इक्वल 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है कि इफ z माइनस 3 माइनस 2i इज ग्रेटर देन या इक्वल टू देन फाइंड 2z माइनस 6 प्लस 5i का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। तो देखिए, पहले इसको हम z माइनस z0 का फंक्शन बना ले तो ये हो जाएगा z माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 2i इज मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा z माइनस का z0 और इक्वल r से इसके कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर z0 इक्वल हो जाएगा 3 और प्लस का 2i
r इक्वल हो जाएगा 2, तो इसका जो हमारे पास सेंटर बनेगा C1 वो 3,2 हो जाएगा। अब देखिए इसका सेंटर निकालना है कि इसका सेंटर क्या होगा, तो जैसे आपके पास में यहाँ पर ये 2 दे रखा, तो सब में से हम 2 कॉमन ले लें। तो 2 का मोड अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा z और माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा 5/2i। और इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा इज मोड। अब यहाँ पर 2 तो सेम ऐसे ही रह जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास में z, यानी कि इसका जो सेंटर निकालेंगे तो डायरेक्ट आप सेंटर निकाल दीजिए। तो इसका जो सेंटर निकलेगा हमारे पास में वो हो जाएगा C2 और C2 का हो जाएगा 3, माइनस का 5/2। अब हमारे पास इस C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस यानी कि D निकालना है। तो D क्या होगा आपके पास में, देखिए 3 - 3, तो 3 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस, यानी कि ये हो जाएगा 2 + 5/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास में, ये तो हो गया 0 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 9, 9/2 का स्क्वायर इक्वल 9/2। अब वो पूछ रहा मिनिमम वैल्यू। तो देखिए मिनिमम वैल्यू जो होगा आपके पास में वो क्या बताया था हमने कि या तो r-d हो या d-r हो। जो बड़ा वाला होता है वो पहले यूज करते हैं। तो देखिए r का मान तो 2 है, यहाँ इसका वैल्यू ज्यादा है तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस का r, यानी कि d-r। तो 9/2 और माइनस r का वैल्यू हो गया 2, तो नहीं हो जाएगा 9 माइनस का 4/2 इक्वल हो जाएगा 5/2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये 2 कॉमन था तो इसकी 2 से ही मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 से 2 कैंसिल इक्वल 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि इफ z माइनस, तो देखिए यहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल लीजिए c बराबर, तो माइनस कॉमन ले लूं मैं, तो यहां से हो जाएगा ये 5 और प्लस का 7, यानी कि 5,7 इसका हो जाएगा सेंटर और r का मान आ गया 9। अब वो कह रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस, तो यहाँ पर C2 जो हम C2 ये C1 है तो C2 का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 + 3i, तो ये हो जाएगा 2,3। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो तो d इक्वल 5 - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 3, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करेंगे 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब वो कह रहा मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू होती है d + r, तो d का वैल्यू कितना है आपके पास में 5 और प्लस r का वैल्यू कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9 + 14 हो जाएगा। और जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू वो हो जाएगा r - d या d-r, जो बड़ा होगा वो पहले वाला और जो छोटा होगा उसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 5 इक्वल 4। तो 14,4 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ z + 1/2 माइनस i इज ग्रेटर देन इक्वल 1 देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z - 1/2। तो देखिए यहां से अगर मैं c1 का वैल्यू निकालूं तो यहां माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर देखिए इसको करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा z माइनस का हो जाएगा ये -1/2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का i, ये मोड में आ जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल 1, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम कंडीशन मिल जाएगी। तो आपके पास में जो यहाँ पर C1 होगा वो माइनस का 1/2, 1 आ गया और r का वैल्यू 1 आ गया। और यहाँ से जो C2 का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/2, 0 और यहाँ से d का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा देखिए 1/2 माइनस 1/2, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा √2। अब वो कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू होता है r + d, तो r का वैल्यू आपके पास में कितना है 1 और प्लस d का वैल्यू है √2, तो 1 + √2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है ये इफ z - 3i इज ग्रेटर देन इक्वल √5 फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ i z + 1 + 1 और इक्वल क्या होगा। तो देखिए पहले इसको हम यूज कर ले तो ये से मैं लिख सकता हूँ z माइनस का 0 प्लस का 3i इज मोड इज ग्रेटर देन इक्वल √5। तो देखिए यहाँ जो हमारे पास में सेंटर होगा C1, इसको हमने C1 मान लिया तो ये हो जाएगा 0,3 और r का वैल्यू आ गया आपके पास में √5। तो देखिए यहाँ जो हमारे पास में सेंटर होगा C1, इसको हमने C1 मान लिया तो ये हो जाएगा 0,3 और r का वैल्यू आ गया आपके पास में √5।
अब देखिए यहाँ ये दोनों है तो इसमें z की फॉर्म में i है, तो पहले मैं i कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। तो i इज मोड कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में z प्लस 1 और प्लस का 1/i और इस i का मोड निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा z प्लस 1 और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का i हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं z माइनस का 1 और प्लस का i इज मोड। अब यहां से अगर हम सेंटर C2 निकालेंगे तो सेंटर C2 हो जाएगा माइनस का 1,1 और यहां से हम d का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा d इक्वल, देखिए 0 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस का 3 - 1 तो हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल √5। और जो हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू होता है आपके पास में d प्लस आर और d का वैल्यू √5 और r का वैल्यू भी √5 तो ये हो जाएगा 2√5। 2√5 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि इफ z1 z2 z3 be 3 complex numbers such that z1 plus 1 is greater than equal 1, z2 plus 2 is mod greater than equal 2, z3 plus 4 is mod is greater than equal 4। तो कह रहे हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 और इनका मोड इक्वल क्या होगा। तो देखिए पहले यहाँ पर देख लें, अगर मैं इसको यहाँ से यूज करूं तो देखिए इसमें एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते कि यहाँ से अगर मैं इसका d का वैल्यू पहले 1 निकाल कर दिखाई लेते कि आपके पास में अगर z1 प्लस 1 इज मोड इज ग्रेटर देन इक्वल 1 है तो इसे हम z1 माइनस का 1 और प्लस का 0i इज मोड इज ग्रेटर देन इक्वल 1, तो इसका जो सेंटर आएगा C तो हो जाएगा माइनस का 1,0 और जो R का मान होगा वो हो जाएगा 1। अब यहाँ बीच की दूरी देखिए, यहाँ z1 है तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में, इसको लिख सकते हैं हम z1 माइनस का 0 इज मोड, तो यहाँ से C2 का वैल्यू 0 निकल आएगा। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे तो हो जाएगा d1 इक्वल -1 रूट के अंदर -1 0, तो ये तो 0,0 हुआ, तो यहाँ 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस का 1 और इक्वल हो जाए 0, ये हो जाएगा 1। तो देखिए अब यहाँ से डायरेक्ट देखते हैं कि हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लें कि ये हो जाएगा z1 माइनस 0 इज मोड और फिर प्लस का हो जाएगा आपके पास में ये हो जाएगा z2 माइनस 0 इज मोड और ये हो जाएगा z3 माइनस 0 इज मोड। अब देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो आएगा ये हो जाएगा d1, ये d1 हो जाएगा 1 और ये r1 हो जाएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका दोनों का 1 प्लस 1 आपके पास हो जाएगा 2। ऐसे ही यहाँ पर देखिए इन दोनों में मैं चेक करूं तो ये हो जाएगा d इक्वल हो जाएगा 2 और r इक्वल भी आ जाएगा 2, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 + 2 और प्लस इन दोनों में देखूं तो मैं d का वैल्यू आ जाएगा 4 और r का वैल्यू भी 4 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 4। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 और 4 ये हो गया 6, 6 और 8 14, 14 आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, सेम टू सेम यही कंडीशन है, यहाँ पर आपके पास में z1 प्लस z2 प्लस z3, तो देखिए मैं अगर यहाँ पर z1 मान लूं माइनस का 0 इज मोड और इसे z2 माइनस 0 इज मोड और ये हो जाएगा z3 माइनस 0 इज मोड। तो देखिए यहाँ पर मैंने d1 का वैल्यू निकाला आ गया 1 और r का वैल्यू निकाला, r1 का वैल्यू हो गया 1, यहाँ d2 का वैल्यू निकाला मैंने आ गया 2 और r2 का वैल्यू भी आपके पास में आ गया 2 और यहाँ पर मैंने d3 का वैल्यू निकाला तो ये हो गया 3 और r3 का वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 और ये पूछ रहा आपके पास में z1 प्लस का z2 प्लस का z3 इज मोड। तो देखिए z1 का मान यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 2 + 2 और 2 + 4 + 6 इक्वल हो गया 12 और मिनिमम वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 0 - 0 और माइनस का 0, या इनको प्लस करके देखूं, अगर मैं यहाँ पर प्लस भी करके देखूं तो भी आपके पास में एक आ जाएगा 0। तो आपके पास ऑप्शन सी, क्योंकि 12 तक ही है, 12 से छोटा है, यानी कि 0 है या 12 है तो 12 से छोटा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z
वेयर z सेटिस्फाई द कंडीशन z प्लस 2/z। तो देखिए इसकी एक ट्रिक याद कर लीजिए। इसकी ट्रिक क्या है आपके पास में, क्या अब आपके पास z प्लस माइनस का a/z इज मोड इक्वल b हो, तो यहां इसके पास दो वैल्यू मिलेगी, एक मैक्सिमम, एक तो होगी आपके पास मैक्सिमम, एक होगी मिनिमम। तो में ये हो जाएगा b प्लस माइनस का रूट b स्क्वायर प्लस का 4a इज मोड अपॉन 2, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस का रूट b स्क्वायर प्लस का 4a इज मोड अपॉन 2। तो ये दोनों कंडीशन मिलती हैं। अगर ये आपको याद है तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 45 है कि ये कंडीशन है, तो इसमें अगर मैं सेटिस्फाई करूं तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू भी 2, तो हमारा मिल गया a इक्वल 2 एंड b इक्वल 2। तो हमें क्या पूछा है इसने कि मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या है आपके पास, b प्लस माइनस का रूट b स्क्वायर प्लस 4a इज मोड अपॉन 2। तो इसमें वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस का रूट b स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा, और प्लस 4a इज मोड, a इज मोड का वैल्यू भी आपके पास में कितना है 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस का रूट 4 दूनी 8 4 12 बटा 2। 12 को आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस का 2 रूट 3 लिख सकते हैं अपॉन 2। 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस का रूट 3। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो होगा आपके पास में वो प्लस में होगा, तो आपके प्लस में होगा तो 1 प्लस रूट 3 यानी कि 1 प्लस रूट 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है कि इफ z माइनस का 1/4 इक्वल टू देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो देखिए इसकी अगर मैं कंपेयर कराऊं कि z माइनस का a/z इक्वल b से हम कंपेयर कराएं इसकी, तो a इक्वल हो जाएगा 4 और b इक्वल हो जाएगा 2। यहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू में अब हम डायरेक्ट वैल्यू को ट्रक करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 प्लस माइनस का रूट, बल्कि प्लस ही आएगा आपके पास में b स्क्वायर यानी कि 4 और प्लस का 4 a इज मोड का वैल्यू आपके पास कितना है 4 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 4 और प्लस का 4 चौक 16 बटा 2, ये हो जाएगा 4 5 20 यानी कि 2 प्लस, इसे लिख सकते हैं हम 2 रूट 5 अपॉन 2। 2 कॉमन लेके कट करेंगे तो 1 प्लस का रूट 5, 1 प्लस रूट 5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 1 इज मोड प्लस z माइनस 4 इज मोड। तो देखिए चाहो तो अपना पहले वाले जो हमने बताया वो यूज कर लो, चाहो एक लाइन आप डायरेक्ट खींच लो। देखिए इसके कोऑर्डिनेट z माइनस z0 से अगर हम करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास में 1,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,0। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दीजिए आप। बीच की डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो डे इक्वल हो जाएगा आपके पास में 4 - 1 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस का 0 का स्क्वायर इक्वल आपके पास आ जाएगा 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 4 प्लस z प्लस 6। तो देखिए इसमें भी देख लीजिए, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस का 6,0। इसके बीच की डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 6, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखिए कहीं दे रखा हो आपके पास में 3 फॉर्मों में, तो ये कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ। तो अब आपके पास में यहाँ एक 3 कंडीशनों में दे रखा होगा। इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास में 1,0, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में हो जाएंगे 3,0 और इसके कोऑर्डिनेट आपके पास में हो जाएगा 7,0। अब वो कह रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ तक डे का वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास में डे इक्वल रूट 7 - 1 यानी कि 6 का स्क्वायर और प्लस का 0 - 0 यानी कि 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि इफ z इक्वल मैक्सिमम बता रखा है कि z माइनस 1 z प्लस 1, देन इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए जब आपके पास में मैक्सिमम में हो और एक माइनस में हो और वही चीज यहाँ पर प्लस में हो, तो आपके पास कंडीशन होती है कि z प्लस, एक ट्रिक होगी आपके पास में, पहले ट्रिक देख लीजिए।
कि आपके पास z माइनस ए इज मोड कॉमा z प्लस ए इज मोड हो तो आपके पास ट्रिक होती है z प्लस z इज मोड इक्वल ए। ये वाली ट्रिक इसमें लगाइए। तो देखिए यहाँ आपके पास अगर मैं यूज करूं तो यहाँ a का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डायरेक्ट आप लगा दीजिए। ऐसे ये है क्वेश्चन नंबर 51 के z इज मोड इक्वल मैक्सिमम z माइनस 2 और z प्लस 2, तो z प्लस z बार इक्वल 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए कहीं इस टाइप की फॉर्म में दे रखा होता है तो हम जानते हैं, हमने पहले बताया था कि जो z का वैल्यू होता है वो प्लस माइनस 1 रखो या प्लस माइनस आई रखो। ये ही 4 वैल्यू होते हैं, जो एक वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर दे उसी का मोड निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर i का वैल्यू 1 z का वैल्यू अगर 1 रखता हूं कि z इक्वल 1, तो देखिए यहाँ हो जाएगा ये वाला i, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ 1 और ये i, तो ये हो जाएगा 2i, तो सेटिस्फाई नहीं करा। अगर हम यहाँ पर i का z का इक्वल वैल्यू माइनस 1 रखें तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का i। देखिए z का वैल्यू माइनस 1 रखूं तो ये हो जाएगा माइनस का i और ये हो जाएगा आपके पास में ये वाला हो जाएगा माइनस i और ये हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का i इक्वल 0। तो इससे तो ये कट गया लेकिन ये दोनों तो नहीं कटे। तो देखिए प्लस माइनस 1 नहीं रखेंगे हम i का वैल्यू, अब z का वैल्यू, अब यहाँ पर z का वैल्यू प्लस i रख के देख लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास i की पावर 4 हो जाएगा और प्लस का यहाँ हो जाएगा आपके पास में i स्क्वायर और माइनस का i और प्लस का i की पावर 4 का वैल्यू -1 और रूट i स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस का 1 और इससे ये कैंसिल हो गया, इक्वल में 0 है तो देखिए ये तो 0 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो z इक्वल i सेटिस्फाई करता है। और यहाँ से अगर मैं इसका मोड निकालूं तो रूट i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर इक्वल 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है आपके पास में कि द कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई द कंडीशन। ये अभी हमने बताया कि z माइनस का a अपॉन z इज मोड इक्वल b से इसके हम कंपेयर कराएं तो a इक्वल आ गया 25 और b इक्वल आ गया आपके पास 24। तो हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए होता है आपके पास में b प्लस रूट b स्क्वायर प्लस का 4a इज मोड अपॉन 2। तो यहाँ पर रखेंगे b का वैल्यू कितना आपके पास में 24 और प्लस रूट b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर और प्लस का 4 ऐसे ही, और a का वैल्यू कितना है 25 अपॉन 2। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास में 24 प्लस रूट 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 और प्लस 25 चौका 100 बटा 2 इक्वल 24 और प्लस रूट ये हो जाएगा आपके पास में 676 अपॉन 2। ये आया आपके पास में 24 और प्लस ये वैल्यू होता है आपके पास में 26 का अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 2 इक्वल 25। ऑप्शन ए इज करेक्ट।